आज के लगभग 20 साल पहले। वो सन था 2003। मैं भी जैसे बहुत सारे हमारे भाई बहन बताते हैं, आते हैं माइक्रोसॉफ्ट पे बताते हैं, वैसे मैं भी एक स्कीम स्कैम वाली कंपनी में फंस गया। उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था। हमारी उम्र लगभग 18 से 19 साल थी। हमारे किसी रिश्तेदार के द्वारा वो कंपनी मिलती है और बताया जाता है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3,000 4,000 रुपया, 3,500 रुपया लगाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, दो लोगों को लगवा देना है और उनको गाइड करना है, और उसके बाद आपका जीवन ही बदल जाएगा। हम चूंकि उतना समझदार थे नहीं, पढ़ाई कर रहे थे हम, और सबको पता है कि कोई ना कोई रिश्तेदार या हित व्यवहारिक ही लोगों को बताता है, तो हमें भी ऐसे बताए, हमारे रिश्तेदार थे तो हमको मीटिंग में ले गए। हमारे भी बात समझ में आ गया कि जब एक बार सिर्फ 3,500 रुपया लगाने से जीवन भर पैसा आएगा, उसमें तो यहाँ तक बता दिए कि आपके घर जब तक दीपक जलेगा तब तक पैसा नहीं बंद होगा। तो हमारे समझ में आ गया कि, और बताया कि पढ़ाई वढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें तुरंत आए घर पे और अपने पिताजी से कहे, तो पिताजी कहे ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ले जाओ लगा दो। और मेन चीज क्या था, वो रिश्तेदार थे तो उनकी बात का थोड़ा सा वैल्यू भी दिए और हम पैसा लगा दिए, और उसके बाद जम के काम करने लगे उसमें, पढ़ाई ढीला कर दिए और उसमें काम करने लगे। और उस समय, निश्चित ही उस समय जब हम काम पे लगे तो बहुत सारे, क्योंकि एकदम नया खून था, नया ब्लड था, नए साथी थे, जिसको जिसको बताता था लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आता था। बहुत सारे साथियों को मैंने उस बिजनेस में जोड़ा। और उसके बाद जब लगभग 1 साल बीता, और होता नहीं है, जैसे हम लोगों से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप डिएक्शन में हो तो आपको करवा कब मिलेगा, ये सब कब मिलेगा, मतलब लोग कहते हैं, उसी तरीके का वो समय आया कि मतलब उसमें हम लोग से देखिए महीने में एक बार पैसा मिलता है, उसमें महीने में 2 बार। यही तो घोटालेबाज कंपनियों में फर्क होता है, उसमें महीने में 2 बार पैसा मिलता था। एक बार 1 से 15 तारीख का पैसा मिलता था, उसके बाद 15 से 30 तारीख का पैसा फिर अगले महीने में मिलता था। उस समय हम अपने बिजनेस को इतना बढ़ाए कि लगभग 5,000 6,000 रुपए 15 दिन में हमारा आना शुरू हो गया। का जो सीईओ था वो खुद आता था मीटिंग में, इलाहाबाद की कंपनी थी, आता था, लोग यही बताते थे कि देखो हमें सीईओ को कोई देना नहीं है, और हम लोग के जो सीईओ है हम लोग के बीच में है। मतलब तरह तरह का प्रोपोगंडा करके लोगों का ठगने का काम किए। और उसके बाद जब कार देने का समय आया, उसी दिन कंपनी रफू चक्कर हो गई। और उसके बाद तो दिल पे इतना बड़ा झटका लगा कि क्या बताएं। आप सोचे, पढ़ाई भी इधर मतलब बेकार कर दिया और इधर भी सम चला गया। लोग उस टाइम भी कहते थे कि ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, लेकिन जो एक जुनून होता है, जो एक विश्वास होता है, वो हमारे अंदर इतना विश्वास हो गया था, कोई कुछ भी कहे लेकिन हम उसको सुनने के लिए ही नहीं तैयार थे। लेकिन जब चला गया तो तब हमारा दिमाग खुला कि लोग सही कह रहे थे, हम खुद गलत थे। और उसके बाद फिर क्या किए, वो चला गया। मान लीजिए किसी किसी का, बहुत सारे गरीब भाई बहन भी हमारे साथ आए थे तो पैसा लगाए थे, तो जो पैसा हमको मिला था, जो बचा खुचा था, उसमें से मैंने लोगों को, बहुत सारे लोगों का पैसा वापस किया। क्योंकि समाज में रहना है, इज्जत से रहना है, तो किसी की बात नहीं सुनना मुझे पसंद नहीं था। और उसके बाद हमने वापस किया। और उसके बाद मैं पढ़ाई पे लग गया कि मैं अब जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए, अब मैं पढ़ाई करूंगा और नौकरी करूंगा। दोबारा हमसे कहने लगे कि एक डिएक्शन नाम की कंपनी है और उसमें आप काम करो, उसमें क्या करना है, आपको सेहत भी मिलेगा और आपको पैसा भी मिलेगा। तो लोगों को जैसे विश्वास नहीं होता है, वैसे हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो हम, क्योंकि वही कहते हैं ना कि एक बार दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हम तो कसम खा लिए थे कि अपनी पूरी लाइफ में अब कभी भी ऐसे काम को नहीं करेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे, लेकिन अब जुड़ने और जोड़ने वाला काम बिल्कुल ही नहीं करेंगे। क्योंकि समाज में थोड़ा सा रिपोर्टेशन भी खराब हो गया था, पहले ही खराब करते थे। तो आए बताने लगे, हम कहे नहीं भैया हम नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे हमारे जो भी सीनियर होते हैं डिएक्शन के, वो पीछे फॉलोअप वाली जो बात होती है यही होती है। लोग पीछे लगे रहते हैं, ठीक है, नहीं जाते 10 दिन पे 5 दिन पे एक बार फोन करके हाल चाल पूछ लेते थे, कहते थे क्या हुआ, आप इसमें जोड़ने वाला करना, इससे मुझे चिढ़ हो गया था कि मैं किसी को जोड़ूंगा नहीं। लेकिन क्या होता है, लगातार प्रयास करते हैं। और उसके बाद हम ग्रेट नरसिंह चौधरी सर जी का मीटिंग लगा था महादेवा में, नैनोटेक कंप्यूटर पे। तो फौजी आदमी हो तो
ड्यूटी पे अपना, मतलब हम ज्वाइनिंग भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो एकदम पीछे पड़ गए और आए कहे कि देखिए, और महिला की ज्वाइनिंग है, उस पर कोकोनट ऑयल फ्री मिल रहा है और आपको पीबी भी नहीं करना पड़ेगा, पीबी हम आपका 1,000 कर देंगे, हमें सिर्फ आप अपना कागज दे दीजिए। क्योंकि उनको पता था कि ये लड़का अगर इस बिजनेस में आएगा तो कभी ना कभी निश्चित ही धमाल करेगा। तो हम कहे कि ठीक है, अगर व्यवहार मतलब संबंधी हमारी इतना प्रयास कर रहे हैं तो हमारा, हम आप लोगों को बता दें, हम अपना ज्वाइनिंग नहीं कराए, हमने तुरंत अपनी वाइफ का फोटो और आधार उनको दे दिया। हम कहे किसी तरीके से हमारा पिंड छूट जाए, लेके जाए अपना। हम कहे भाई हमको कोकोनट ऑयल नहीं चाहिए, ले जाइए आप ज्वाइनिंग करा के ले लीजिएगा, लेकिन हम करेंगे नहीं। अब हमारा ज्वाइनिंग करा दिया। अब जब ज्वाइनिंग करा दिए तो दूसरा स्टेप आ गया कि अब तो ज्वाइनिंग हो गया, अब हमें वो मीटिंग में कैसे भेजे, इसके लिए वो प्रयासरत करने लगे। उसके बाद उन्होंने चल गए ड्यूटी पर, उसके बाद भेजे वहाँ कंप्यूटर पर, वहाँ मीटिंग हो रहा था। हमारे ग्रेड गुरु श्री नरसिंह चौधरी सर जी थे, वहाँ आए थे, बता रहे थे। तो वही बात वो भी बताए कि आपको क्या करना है, क्योंकि शुरू शुरू में जो भी हमारे भाई बहन जाते हैं, निश्चित ही उनके बहुत समझ में नहीं आता है कि पहली बार बैठे और बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ जाए। वैसे हम भी बैठे, पहली बात तो जबरदस्ती भेजे गए थे, हमारा दिल नहीं था, लेकिन बार बार फोन करने की वजह से हम चले गए। और गए तो सर जी एक ही शब्द बताए कि यहाँ क्या करना है, जो आपके घर 3,000 की खरीदारी आम दुकान से होती है, उसी को चेंज करना है, आपको ध्यान रखना है। मतलब इस बिजनेस में आपको खरीदारी करना है और खाना है, और साथ में इससे आपके परिवार को स्वास्थ्य मिलेगा। तब हम 3,000 सुनते तो मेरा माथा टनक गया। मैं सोचा वो भी 3,000 वाला था, ये भी 3,000 वाला है। उसके बाद मैं वहां से आया, वहां से सर की मीटिंग सुना और उनसे मिला भी नहीं, और उस में चला आया घर। उसके बाद मैंने फोन किया, वो हमारे पास तुरंत फोन किया। सबकी आदत है, जो मीटिंग में जाएगा उसके पास निश्चित है उसके सीनियर फोन करते हैं, अगर वो वहां नहीं रहते हैं। अगर रहते हैं तो तुरंत फॉलो अप करते हैं, और नहीं है तुरंत फोन किए, कहे कि गए थे मीटिंग में। हम कहे हाँ सर जी गए थे। तो कहे क्या, कहे हम कहे सर जी हम कर नहीं पाएंगे, जैसे हम पिछली कंपनी में किए थे वहां 3,000 रुपया लग रहा था, ऐसे यहाँ भी बताएगा। तो वो बताया कि नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ बात नहीं है, इसमें आपकी इच्छा के ऊपर है। आप मतलब एक भी सामान ले सकते हैं या बहुत ज्यादा सामान ले सकते हैं, आपकी 10,000 का भी ले सकते हैं, कोई 3,000 का फाउंडेशन नहीं है। उसके बाद शायद वो सर के पास फोन किए, सर कहे ऐसा तो हम कुछ नहीं कहे। फिर हमारे पास फोन किए, उसके बताने लगे, कहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी मानसिकता है, ये गलत बात है। लेकिन हम मानने वाले थे नहीं, हम तो कसम खा लिए थे कि हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्या होता है उसके बाद वो हम बार 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 फॉलो अप करते रहते हैं, बार बार वहां से फॉलो अप करते रहते हैं। लेकिन आदमी जो भी हमारा भाई बहन इस बिजनेस में आया है, कुछ ना कुछ समस्या लेके आया है। उस समय उसके मतलब 2014 के बाद हमारा ज्वाइनिंग हुआ था 2014 में, हम जानते हैं 2016 वाला था, हमें गैस कब्ज की समस्या हुई। गैस कब्ज की समस्या हुई तो गैस कब्ज की जब समस्या, तो हम, हमारे चाचा का एक मेडिकल स्टोर था महादेव में, हम अपने घर का काम निपटा के और उसके बाद जाके वहीं रहते थे, सोचते थे यहीं रहेंगे, कुछ सीखेंगे होगा अपना, कहीं दुकान डाल देंगे। लेकिन क्या हुआ, वहां हम बार बार गैस की गोली खाते थे। जब हमको गैस बनता था तो हम गोली खाते थे। तो वो एक दिन हमको देख लिए, कहे कि आप ये क्या खा रहे हैं। हम कहे गैस की गोली है। तो कह रहे हैं कि आप इतना ज्यादा गैस की गोली खाते हैं कि आपका लीवर उवर सब खराब हो जाएगा, आप ऐसा क्यों करते हैं। हम कहे कि जब गैस बनता है तो बताइए चाचा हम क्या करें। तो कहे कि नहीं, कोई ऐसा चीज खाओ, दवा नुकसान करता है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करता है। हम लोग किसी को बताते नहीं, हम लोग को बेचना है, हम लोगों को ये चीज बेचना रहता है, इसी कारण हम नहीं बताते हैं। लेकिन इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है शरीर पे, लीवर पे बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो हम कहे तो क्या करें, कहे नहीं दवा ना खाओ, इसका कोई दूसरा संसाधन आप ढूंढ लो, लेकिन बार बार दवा मत खाओ। तो हमारे समझ में आया कि इनकी दुकान है, सोच रहे होंगे कि मतलब हमारा खर्च हो रहा है इसकी वजह से करेंगे। लेकिन वो कहे नहीं ऐसी बात नहीं है। तब हमारे समझ में आया कि हमको बताए थे हमारे सीनियर जो थे, हमको बताए थे कि हमारे पास एक जड़ी बूटी वाला चाय है, अगर आप उसको पियेंगे तो आपको गैस कब्ज की समस्या नहीं होगी। क्या हुआ, गैस कब्ज बनते होते पेट नहीं साफ होने से हमें बवासीर का भी समस्या हो गया, हमको बवासीर का समस्या हो गया। पहले तो गैस वाला काम चल जाता था, लेकिन जब बवासीर हुआ और बवासीर होने के बाद ज्यादा दिक्कत होने लगा, तब हमारे समझ में आया कि अब हमें उनसे पूछना चाहिए कि क्या ऐसा चीज बता रहे थे जो खाने पीने से गैस नहीं बनता है। उसके बाद उन्होंने हमको बताया,
कहा कि हम फोन किए, हम कहे भैया और कौन सा ऐसा चीज बता रहे थे आप इंजेक्शन में कि आप खाएंगे पिएंगे तो आपको गैस वैस नहीं बनेगा, आपका पेट वट बढ़िया से साफ होगा। तो बताए कि वही चाय बता रहे थे। तो हम कहे कि भैया हम तो चाय रोज पीते हैं, हम महादेवा चौराहे पे रहते हैं तो रोज चाय पीते हैं। तो वो बताए कहे कि वो चाय नहीं, जो खौरावा चाय है, जिसको पीने से लोगों को मतलब कुत्ते का खाल उजड़ जाता है, सारा बाल गिर, वो चाय नहीं है। उसी तत्व तो गैस बनता है, वही आप पीते होंगे। हम कहे हाँ। कहे नहीं वो चाय नहीं है, ये चाय आध्यात्मिक है, जड़ी बूटी वाला चाय है, और इसको पियेंगे तो जो समस्या है उससे हो रही है, इससे इसमें आपको आराम मिलेगा। हम कहे चले ठीक है। और उसके बाद तब हमारे मतलब देशण में स्टॉक नहीं था, हम गए बस्ती, बस्ती में गए और स्टॉक पॉइंट पे जब पहुंचे तो उनके पास फोन किए। हमको जब डब्बा दिया गया हाथ में तो उस टाइम हमारे अनुमान से 280-85 रुपए उसका दाम। हम देखे हमारा माथा टन्ना गया, हम कहे चाय 50-60 रुपए पहुआ, ये तो इतना महंगा है। और उसके बाद हम फोन किए उनके पास, जब फोन किए तो वो कहे कि क्या बात है। हम कह रहे तो बहुत महंगा चाहिए है आप जो बता रहे हैं, और आपके पास भाइयों है। तो तुरंत हमको कि आपकी जो समस्या है उससे ज्यादा महंगा नहीं है, आप लेके उसको पीजिए, आपकी समस्या में समाधान मिल जाएगा। उसके बाद हमने चाय लिया। हम कहे सही बात कर रहे हैं, हम दवा खा रहे हैं बार बार, अगर दवा छूट जाती है तो उस हिसाब से सस्ता ही है। उसके बाद लाए, पीना शुरू किए, पीने लगे जब हम, तो क्या हुआ, जैसे शुरुआत में होता है, जड़ी बूटी वाली चीज है, जड़ पे काम करते, तुरंत काम नहीं करते। तो 8 दिन 10 दिन बीता, हमको उतना बढ़िया से काम नहीं किया। तो हम फोन किए, हम कहे भैया आप बता रहे थे लेकिन उतना बढ़िया से काम नहीं कर रहा, हल्का फुल्का है फायदा लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो वो कहे कि देखिए कि जी ऐसा है कि आप उसको 1 लीटर का एक बॉटल लीजिए, 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल लीजिए, वही पानी आप पीजिए दवा के। क्योंकि हमारा शरीर भी, जिसको भी गैस बनता है उसका शरीर हैवी होते चला जाता है, हमारा शरीर भी बढ़ रहा था। कहे आपका शरीर में भी समाधान मिल जाएगा और आपकी गैस को भी समाधान मिल जाएगा। हम कहे ठीक है। उसके बाद हमने उनकी बात को मान के प्रयोग किया और हमको 100% रिजल्ट मिला। 100%। मान लीजिए अगर हमारा पेट सुबह नहीं साफ होता था बढ़िया से, तो मान लीजिए हम जाते थे खेत वोत में काम करने, तो लेके जाते थे, वहीं पी लेते थे, 1 लीटर 2 लीटर पी लेते थे। तो क्या होता था 10 बजे 11 बजे, मैंने 9 बजते बजते पेट एकदम बढ़िया साफ होने लगा। और क्या हुआ, जब ज्यादा खाली पेट पीने लगे तो हमारे शरीर में जो चर्बी था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा हमारा। हम तो इतना पी लिए थे कि हमारा चेहरा और एकदम काला हो गया था, इतना चाय पी लिए थे। और मतलब हमें हमें जो समस्या था उसका समाधान मिल गया। और उसके बाद तब हम सोचे कि अगर हमें हमें हमारी समस्या का समाधान मिल गया है तो अब हम पूरा परिवार को पिलाएंगे, क्योंकि सबको गैस वैस की समस्या रहती थी। उसके बाद हमारा पूरा परिवार चाय का गुलाम हो गया, चाय पीने लगा। और उसके बाद तो दूसरे और, लेकिन हम किसी को बताते नहीं थे, सिर्फ लाते थे अपना पीते थे। और वो कहते थे कि आप किसी को बताओ, लेकिन हम कहते थे भैया नहीं बताएंगे। और उसके बाद हमारी मम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, एक गांठ दर्द कर रहा था और मतलब कमर में दर्द था। और उसके बाद तब हम, मान लीजिए आयुर्वेदिक के नाम पे बहुत सारी चूरा चटनी लोग बेचते हैं, तो कुशीनगर से एक डॉक्टर आते थे, वो लेके आते थे, तो उनसे हम लाते थे 10 दिन की दवा 350 रुपए में लाके देते थे। तो उसको खाते थे और दूध में पीने वाला देते थे, उसको पीते तो उनका दर्द में आराम रहता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि हमारी माता जी बोली कि बाबू यही दूधवा वाला रहे दो कनाल, हाई है खा ले लो पुड़ी, यही दर्द में आराम रहा। क्योंकि लोभी सभी लोग होते हैं, पैसे के लोभी कौन नहीं होता है। सोचते हमारा इतना बच जाए, तो वो सोची कि हमारा इतना पैसा बच जाएगा। लेकिन लेके आए जब खाली उसको खिलाए तो क्या हुआ, उनके शरीर ही गलने लगे। शरीर गलने का मतलब उनका एकदम वेट गिरने लगा। उसके बाद हम ले गए डॉक्टर को दिखाए तुरंत। हम कहे डॉक्टर साहब क्या खिला रहे हैं। हमने दिखाया, हम कहे ये आयुर्वेदिक के नाम पे देते हैं, कुशीनगर से आते हैं एक लोग वहीं बैठ चौराहे पे और देखिए ऐसे ऐसे देते हैं। तब वो बताए डॉक्टर साहब हमको कि वो जो आते हैं काला काला था, इसमें वो मतलब दवा डालते हैं, किलर डालते हैं, जिसको खाने से अपने आप किसी का कहीं भी दर्द रहे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी के नाते वो दूध में पीने के लिए देते हैं कि जो नुकसान ही करेगा उतना जाके फायदा कर देगा, तभी दिक्कत नहीं होगा। आप इसको मत खिलाओ, वरना आपकी माता जी को बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी, शायद बच भी ना पाए। तब तो हम घबरा गए एकदम। तो उसके बाद हमने तुरंत वहीं फेंक दिया। और उसके बाद वहां मान लीजिए ग्लूकोज चढ़वाए, उनसे ताकत का जो भी था वो दिए। और उसके बाद तब हम फिर अपने सीनियर के पास फोन किए, हम कहे कि हमारी माता जी को ये समस्या है सर, बताइए हम क्या करें। तब वो हमसे बताए
कहे कि गिरजेश जी, उसी में एक स्पाइरुलिना नाम का टेबलेट आता है और एक तेल आता है, आप लाइए, अपनी माता जी को खिलाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी समस्या है आपकी माता जी का, उसमें 100% फायदा मिलेगा। और उसके बाद हमने लाया और उसको प्रयोग कराया अपनी माता जी को। उनको भी मतलब एक हफ्ते जाते जाते जो अपने बिस्तर से उठ के अपने क्रियाक्रम के लिए नहीं जा पाती थी बढ़िया से, वो उठ के खेत में काम करने चली गई। इतना अमेजिंग रिजल्ट। मैं कहा हाँ, ये तो इतना बढ़िया काम करता है। और उसके बाद तब से और आज तक रिकॉर्ड है, मैंने कभी उनका अस्पताल खत्म ही नहीं होने दिया, बहुत बढ़िया से है। मैं ये नहीं कहता हूँ उनका गठिया खत्म होता है, गठिया किसी का नहीं खत्म होता, लेकिन अब उनको कभी भी ये खुराक दवा नहीं खाना पड़ा गठिया का, कभी भी। जब भी मान लीजिए अभी भी कभी दर्द करता है, तुरंत तो इस्पाला 4, 5, 6, 7 खा लेती है। यानी इस तरीके से जब दूसरे प्रोडक्ट का हमें रिजल्ट मिला तो हमारे समझ में आया कि नहीं, प्रोडक्ट में दम है। लेकिन अंदर क्या विश्वास होता था, मतलब डर रहता था, जो बहुत सारे लोगों को रहता होगा, हमको भी डर रहता था कि शायद हमको काम कर रहा है, मैं किसी को अगर ना काम करे तो। लेकिन हमारे जो सीनियर थे वो बार बार हमारे पर प्रेशर बनाए कि नहीं, आप बताओ, आपको अगर काम किया है तो ये सबको काम करेगा। उसके बाद हमने, या तो शुरू में लोग कहा जाए अपने लोगों के पास जाते थे, अपने लोगों के पास जाते थे तो मान लीजिए अपना थोड़ा रेपुटेशन सही था, जो भी था, तो जाते थे तो लोगों से बात करते थे तो पहले तो मजाक उड़ाते थे कि अरे ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा चीज है कि एक ही चीज खाने से सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। लेकिन जो भी हमें ज्ञान का भी अभाव था, उतना ज्ञान हमें था नहीं, उतना ज्ञान हमें था नहीं उस टाइम। तो हम जो भी छोटा मोटा ज्ञान था उसको बताते थे। और जब एक लोगों को, दो लोगों को, चार लोगों को किसी तरीके से मान लीजिए, और कंपनी को जान के प्रोडक्ट नहीं लिए, वो हमको जान के लिए कि अच्छा चलो गिरजेश जी बता रहे हैं, हम ले लेते हैं, काम करेगा करेगा, नहीं तो मान लीजिए 300 रुपया में आप हमारा क्या हो जाएगा, या 400 रुपया में हमारा क्या हो जाएगा। जब हम दिए और वो लोग दोबारा रीपर्चेजिंग के लिए बोले, मतलब वो लोग दोबारा फोन किए हमारे पास कि भैया हमको, जिसको हम चाय दिए थे वो चाय मांगा, जिसको हमने पेस्ट दिया था पेस्ट की क्वालिटी बता कर उसने पेस्ट मांगा, जिसको हमने स्पारुलिना दिया था वो स्पारुलिना मांगा। तब हमें विश्वास हो गया कि नहीं, प्रोडक्ट में 100% दम है। हमको भी काम किया, हमारी मम्मी को भी काम किया, और जितने लोगों को मैं दिया, मैं अगर मान लीजिए कोई आपसे, आपका हित है या मित्र है, मान लीजिए दवा में एक बार आपसे ले लेगा, लेकिन अगर उसे काम नहीं करेगा तो वो दोबारा नहीं लेगा। तो मुझे समझ में आ गया कि अब हमें इसको जन जन को बताना है, घर घर को बताना है, निश्चित ही, चाहे कोई ले चाहे कोई ना ले। और उसके बाद हमने क्या किया, मीटिंग देखना शुरू किया। पहले क्या होता था कि जब वो फोन करते थे कि आप जाके बस्ती में मीटिंग है, क्योंकि पहले सबको पता है कि ये जो सुविधाएं आज हैं ये पहले नहीं थी। पहले मान लीजिए बहुत होता था, हम लोगों के जो ग्रेड गुरु है, मतलब नरसिंह सर जी, कई महीने में 1-2 मीटिंग कर देते थे, और या बस्ती में मीटिंग होता था या खल्लाबाद में मीटिंग होता था। उसके बाद हम जाना शुरू किए। तो शुरुआती दौर में ऐसा भी रहता था कि जब मैं जाता था मीटिंग में, मैं किसी को भी कि आप आइए हमारी मोटरसाइकिल पे बैठ जाइए, तो कोई मोटरसाइकिल पे बैठ के जाने नहीं तैयार होता था। क्यों? अगर उसी व्यक्ति को मैं कहूँ कि मैं चल रहा हूँ रिश्तेदारी में घूमने, तो वो चला जाते, एक के बदले 2 चले जाते। लेकिन जैसे ही मैं बताता था वो कोई ना जाए, कोई ना जाए, लेकिन मैं अकेले मोटरसाइकिल उठाता था, और चाहे बस्ती की मीटिंग हो चाहे खल्लाबाद की मीटिंग हो, मैं देखता था। और देखने से मुझे एक ही चीज समझ में आया कि प्रोडक्ट वही है जो हमारे हाथ में है, और कंपनी वही है जिस कंपनी का इन लोगों के हाथ में है। और लोगों को ये कैसे मनवा रहे हैं, हमारी बात लोग का, क्योंकि सबको पता है शुरुआती दौर में लोग बात नहीं मानते हैं, हमारी भी बात नहीं लोग मानते थे। तब हमारे समझ में आया कि लोग बात नहीं मानते हैं, कमी उनकी नहीं है, कमी हमारी खुद की है, हमारे अंदर उतना ज्ञान नहीं है। उसके बाद हम निरंतर लगातार जब भी ज्ञान लेने का मौका मिला, हम उसको कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं छोड़े, और हमेशा ज्ञान लेते रहे। और वही व्यक्ति है जो कभी मोटरसाइकिल पे एक आदमी नहीं ले जाता था, आज एक एक इवेंट में लगभग 70 से 100 लोगों को बैठाता हूँ। तो समय की बात होती है, शुरुआती दौर में समस्याएं आती हैं, निश्चित आती हैं, और उसके बाद हमारा विश्वास बढ़ा, और उसके बाद तो फिर वो जब वहां दूर रहने लगे
तो हम फिर नैनो जी के टच में आए। उसके बाद हमारे ग्रेट गुरु जो हम लोग के हैं नरसिंह चौधरी, मैं उनके भी शरण में आया। उसके बाद देखिए, आदमी के बदलाव की बात मैं कहूँ, मैं जब बनारस में मेगा इवेंट लगा था, मैं भी गया था और हमारे बस्ती से बहुत सारे लोग गए थे। हमने देखा उस मेगा इवेंट में, हम लोग जब पहुंचे तो उस मतलब उस हाउस में एक अगर सरस फेंक दिया जाता तो शायद नीचे गिरता। इतनी भीड़, हम लोगों को तो सीट ही नहीं मिली। मान लीजिए नैनो जी हमारे विकलांग व्यक्ति थे, उनको सीट मिल गया था, हम लोगों को नहीं मिला था। उसी में से कितने लोग आए आज मिलेनियर है, और उसी में से बहुत सारे लोग आए आज 10,000 भी नहीं कमा रहे। क्यों? क्योंकि वो 100% समर्पण के साथ आए थे, और हम लोग किसी के ले जाने पे गए थे, मतलब जबरदस्ती गए थे। तो कहने का मतलब है, जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इस बिजनेस में। और सबसे बड़ी बात है निर्णय लेने का। ये भी निर्णय लेने का बिजनेस है, जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान निश्चित नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लगातार जो भी समस्याएं आई उसको झेलता गया, आगे बढ़ता गया। पीबी उसके बाद शुरू हुआ, हमारे डाउनलाइन में कुछ लोग आए, पीबी करना शुरू किए। देखिए, शुरुआत में एक साथ ही हमारा 1,000 पीबी करने शुरू किए, उसके बाद भी हम पीबी करना शुरू किए। उसके बाद वो अगर 1,000 भी करते थे तो मैं सोचता था कि वो कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, मैं भी करता था। और उसके बाद धीरे 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 मतलब हमारे बिजनेस में धीरे धीरे ग्रोथ हुआ। और 2019 और 2020 लॉकडाउन के पहले बिजनेस लगभग ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन उसी वक्त लॉकडाउन आया। क्योंकि सबको पता है हमारे साथ जो भी महिलाएं थी, जो भी पुरुष थे, ठीक है हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे अच्छे लोग खाते थे, लेकिन सभी लोग काम नहीं करते थे। लेकिन जो गरीब महिलाएं थी, जिनके दिमाग में डाले थे कि मतलब अगर आपका जीवन स्तर बदलेगा तो इसी इसी से बदलेगा, वो महिलाएं हमारी बात को मानी और काम करना सीखी। लेकिन जब लॉकडाउन आया तो सबको पता है, सब मतलब हम किसी का तो नहीं जानते, लेकिन हमारा बिजनेस जो भी था छोटा मोटा वो धड़ाम से गिर गया। और उसके बाद 2-3 महीना कुछ भी बिजनेस नहीं जा पाया, लेकिन पूरी नहीं किया। उस समय भी मैंने काम किया। उस समय जो भी हमारा पीवी होता था मैंने पीवी किया। और सिस्टम हमारे सर जी, नरसिंह सर जी पकड़ा दिए। हमारी आदत थी पहले पीवी को लास्ट में करना, यानी जब महीने का अंतिम होता था तब हम पीवी को करते थे। लेकिन उसी महीने लॉकडाउन के 1 महीने पहले कहे गिरजे जी आप किसी तरीके से अपना और अपनी टीम का जो भी पीवी होता है वो पहली तारीख में लाइए। उस पीवी को आप पहली तारीख में लाइए, क्योंकि यही सिस्टम है। और एक बार मेहनत करेंगे तो हो जाए। उस महीने में ही सबका पीवी हो गया था पहली में, नहीं तो 22 या 23 को लॉकडाउन लगा था, उसी महीने से नहीं हो पाता। लेकिन उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, आंख उसके बाद खुला। उसके बाद हमारे सर जी बताए कि गिरजे जी अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है, क्योंकि हम सोचते थे कि अपने चाचा की दुकान पे बैठे रहेंगे, वहां लोग दिखाने भी आएंगे, डॉक्टर हैं उनसे भी दिखाने आएंगे, हम अपना भी बता देंगे, लेकिन उसका हमें 1% भी बेनिफिट नहीं मिला। वो अपना दवा दे देते, लोग हंसी खुशी से लेके जाते थे, और जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते थे तो लोग उतना ध्यान से सुनते ही नहीं थे कि ये क्या कह रहे हैं। तो हमारे समझ में आ गया कि हमें यहाँ बैठने से बिल्कुल ही हमारा काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और एक चीज और, जब हम मीटिंग में जाते थे तो एक चीज और बताते थे लोग कि सोच संगत आदत बदलनी ही पड़ेगी आपको। तो मैं सोचता था कि नहीं, हम नहीं बदलेंगे तो भी सफल हो जाएंगे। हम जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, मैं सबसे कहता हूँ कि ये निश्चित है, अगर आज इसको नहीं बदलेंगे, जो आपकी पुरानी सोच है अगर उसी सोच को लेके आप रहेंगे, या जो पुरानी संगत है उसी में रहेंगे, या पुरानी आदत है, तीनों अगर पुरानी रहेगी, निश्चित ही बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये सत्य है। सोच संगत आदत बदलनी पड़ेगी। पहले हमारे दिमाग में ये आता था कि मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, और हमारा ऐसे हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, वहां दूसरे सोच वाले बैठे रहते हैं, उनका विचार उनका अलग होता है, आपका सोच अलग होता है, वो मेल ही नहीं खाता है। इसी वजह से काम नहीं हो पाता है, इस वजह से काम नहीं होता है। उसके बाद हमने सोच में, संगत में और आदत में बदलाव। सोच हमेशा बड़ा बड़ा सोचते हैं। संगत जो हमारे जितने भी पुराने, मैं उन सभी संगत इस समय जो भी हमारे गुरु लोग हैं पूछ लीजिएगा, मैं जितने भी हमारे पुराने साथी हैं
मैं उन सभी का साथ छोड़ दिया। मैं कि हमारे पास क्या है कि ये इतना बात तो है रिएक्शन से कि हमारे पास इतना हाल चाल कभी भी उनके पास हमारी जो तो हमारे रिएक्शन सोल्जर हमारे तो साथ हैं। हम जब बात करते हैं तो उनसे करते हैं, फील्ड में जाते हैं तो उनसे बात करते हैं, और फील्ड से आते हैं अपने स्टॉक पॉइंट पे शाम को सर जी के पास। निश्चित ही कुछ ज्ञान मिलता है, उनके पास आते हैं, हमारे रिएक्शन वाले रहते हैं।